अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर माजिद फ़ियाज़। आज एक बार फिर एक नई एक्सरसाइज लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। सबसे पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। आज मेरे बेटा हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ से। इसमें मेरे बेटा आपके पास 8.2 में गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा जी, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। अब आपने क्या करना है, अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अच्छा, जब भी मैं राइट एंगल ट्राइंगल करवाता हूँ तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगी और आगे आप इस एक्सरसाइज को बड़ी जल्दी और आसानी से कर पाएंगे। एक हम बचपन से ही करते आ रहे हैं और कराते भी आ रहे हैं। एक इसकी एक रेशियो होती है, हम कहते हैं सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये एक आप समझ लें किस्म की सेंटेंस है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आसान वर्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे बेटा कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक कहलाता है हाइपोटेन्यूज, एक कहलाता है बेस और एक कहलाता है परपेंडिकुलर। अगेन परपेंडिकुलर वो होगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बेस वो होगा जो ज़मीन की तरफ नीचे की तरफ होगा, वो बेस कहलाएगा। और इसी तरीके से ये जो होगा हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इस तरह फिगर को इस तरीके से चेंज कर लूँ, फिगर को चेंज करने पर अब ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये जो होगा वो हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो अगेन बेस वो हिस्सा होगा जो नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ आ रहा होगा। अब मेरे बेटा, अब ये सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर का क्या मकसद था और इसमें क्या आपको करना था वो हम जानने चाह रहे हैं। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर, एस का मतलब साइन थीटा, पी और एच, पी मीन परपेंडिकुलर, एच मीन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अगर हाइपोटेन्यूज साइन का इन्वर्स आगे करवाऊंगा। फिर करली ब्राउन हेयर, सी मीन कॉस थीटा, ब्राउन हेयर बी मीन बेस और एच मीन हाइपोटेन्यूज। और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी जो है टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर अवर बेस है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब भी कोई भी अननोन चीज़ हमें ट्रायंगल के अंदर गिवन होगी तो हम इस तरीके से उसको फाइंड कर पाएंगे सही। तो अब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ओके स्टूडेंट, अब मेरे बेटा उसके अलावा अननोन वैल्यू है वो हमें फाइंड करने के लिए होता है। ये क्या है कि कोई भी आपको साइड्स मालूम करने के लिए, एंगल्स को मालूम करने के लिए हम इन रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको कोई अननोन एंगल गिवन हो, अननोन एंगल फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम एक पैथागोरस थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और जो भी राइट एंगल ट्रायंगल के एक एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री के, लेकिन अगर सम ऑफ टू एंगल है वो किसके डिग्री के इक्वल होता है? 90 डिग्री के। एक तो ये मेथड सबसे आसान है। दूसरा मैं ये भी कहता हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा? 180 डिग्री के अंदर वाले। तो इसमें हम ये कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेशक आप ये करना चाहो ये कर सकते हो, अगर आप ये भी करना चाहते हो, दोनों में से जो आपके लिए आसान होगी वो आप कर सकते हो, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, पहला में है, पहले में मेरे पास जो डायग्राम है हम उसको देखते हैं। पहले डायग्राम में मेरे बेटे को दो एंगल गिवन है लेकिन एंगल बी नहीं गिवन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सर आप कर लें, पैथागोरस थ्योरम लगा लूँ। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? आपके पास एक एंगल गिवन है और दूसरा एंगल आपके पास नहीं है। तो अगर हम देखें, लेकिन ये साइड के लिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे आसान तरीका करूँगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो अभी हमने किया सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री है ना। चलें जी, एंगल ए लेते हैं। एंगल ए सर आपके पास 40 डिग्री है। एंगल बी लेते हैं, वो मेरे पास एंगल बी नहीं है। मगर एंगल सी देखें तो मेरे पास कितना है? 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 में 40 प्लस करेंगे तो 130 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरा बेटा 130 यहाँ पे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? शाबाश, माइनस हो जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। यानी कि ये जो आप एंगल बी है ये आपके पास कितने डिग्री का आ चुका है बेटा? आपके पास 50 डिग्री। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हमारे पास साइड्स है, एक ए साइड और दूसरी बी साइड है। ठीक है, ये मेरे पास अननोन है, इसका मतलब है मुझे साइड ए भी फाइंड करनी है और साइड बी भी फाइंड करनी है। अब मुझे किसके लिए क्या फार्मूला लगाना है, देखें इधर देखिएगा। अगर मैं कहता हूँ सम पीपल हैव, चले जी परपेंडिकुलर मेरे पास फाइंड करना है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास गिवन है। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा वाला लगाता हूँ। जी बेटा, क्या करूँगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। अब बेटा क्या करूँगा? साइन डालूंगा,
कितना है थीटा 40 डिग्री। बेटे ने यहाँ पे 40 डिग्री डाल दिया। परपेंडिकुलर की जगह मैंने क्या डाल दिया, ए डाल दिया, और हाइपोटेन्यूज की जगह 15 डाल दिया। अब आप क्या करोगे, 15 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मेरे बेटा, मल्टीप्लाई साइन 40 इज इक्वल्स टू ए। अब क्या करूँगा मैं, कैलकुलेटर में साइन और क्या प्रेस करूँगा, 40 प्रेस किया साइन, और फिर मैं 40 डिग्री को प्रेस किया, तो मेरे पास ये कितना आ गया है 0.64। तो 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.642 विच इज इक्वल्स टू ए, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 के साथ, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 9.64। ये आ गया है ए। अब मेरे पास बी है, चलें जी बी के लिए क्या करूँ, सर आप कॉस थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक हो गया बेटा, अब चलते हैं कॉस थीटा बेस अवर हाइपोटेन्यूज। चले जी, बेटे ने कॉस लिख दिया, ठीक है, कॉस आ गया ना, ठीक है, करली ब्राउन हेयर, बेस ये है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब मेरे पास कितने डिग्री है, 40 डिग्री को ही रहने दो बेटा। बेस मेरे पास अब क्या है, बी है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, 15 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है cos 40 विच इज इक्वल्स टू बी। अब क्या करोगे बेटे ने, cos दबा और यहाँ पे 40 को प्रेस किया, तो कितना आ गया आपके पास 0.76। तो 15 इंटू 0.76 करूँगा विच इज इक्वल्स टू बी, मल्टीप्लाई बाय 15 करूँगा, तो बेटे के पास आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 11.49, इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखा, अब हमारे पास जो दो चीज़ें थी, जो अननोन थी, जो साइड्स थी, और एक एंगल था, तो एक एंगल जो है वो मैंने फाइंड किया, एंगल मेरे पास 50 डिग्री का आ गया, और दो साइड्स, एक ए थी और दूसरी बी थी, जो मेरे पास 11.49 आ चुका है। यकीनन ये आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। अच्छा बेटा, अब बेटा सेकेंड में देखें, मेरे बेटे के पास एंगल 90 डिग्री का, एक 35.5 और दूसरा जो है ए जो है वो मेरे पास क्या है, अननोन है। तो सबसे पहले क्या करूँगा बेटा, सबसे पहले मैं इसका एंगल फाइंड करूँगा। एंगल फाइंड करने के लिए मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा, एंगल फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले फार्मूला लगा रहा हूँ, क्या है, सम ऑफ इंटीरियर, सेकेंड पार्ट, एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा जी। अब क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ। अब चलते हैं, एंगल ए तो मुझे फाइंड करना है, एंगल ए को इसी तरह लिखा मैंने, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह एंगल बी मेरे पास गिवन है, जो एंगल बी है वो मेरे पास है 35.5 प्लस एंगल सी जो है मेरे पास कितना डिग्री का है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। क्या करूँगा, 90 प्लस 35.5 करूँगा बेटा, ये आ जाएगा 125.5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिएगा, 180 माइनस 125.5। तो एंगल ए जो होगा 54.5 आ जाएगा डिग्री। ठीक हो गया बेटा, एंगल निकल आ गया। अब बेटे के पास क्या है, बेस नहीं है और हाइपोटेन्यूज नहीं है, ऐसे ही है। अब इसके लिए मैं क्या फार्मूला लगाऊं, देखें मेरे पास क्या चीज़ गिवन है, मेरे पास सिर्फ गिवन है परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। अब मुझे बेस, तो इसके लिए क्या मेरे लिए बेहतर है कि मैं tan थीटा का फार्मूला लगा दूं, बहुत आसान फॉर्म है। तो सर आप tan थीटा का लगा सकते हैं, तो क्या करने जा रहा हूँ मेरे बेटा, tan थीटा का फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं, tan थीटा थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर पावर बेस। ऐसे ही स्टूडेंट, अब मेरे बेटे ने क्या करना है, यहाँ पे tan डालूंगा, थीटा मेरे पास कितना है देखो, थ्रू प्रॉपर ब्रेशिंग है ना, परपेंडिकुलर अवर क्या है, बेस। अब ये इसी के ऑपोजिट जो है क्या है, 35.5 है। तो यहाँ पे मैं क्या बेहतर होगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 35.5। परपेंडिकुलर जो है, जो मेरे पास कितना है 50 मीटर है, और बेस मेरे पास क्या है, ए है। ठीक हो गया मेरे बेटा, बहुत आसान है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे आसान क्या है मेरे पास, देखो बेस मेरे पास नहीं, या मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो लिखूंगा ए इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई tan 35.5। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 50। अब क्या करूँगा, tan और 35.5 करूँगा, तो 35.5 करूँगा तो 0.713 आ जाएगा। अब क्या करूँगा, 50 डिवाइडेड बाय 0.713 करूँगा तो 0.713, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 70.1। ये मेरे पास साइड आ गई है।
अब मेरे बेटा ये मेरे पास आ चुका है, अब मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं है ना, तो इसके लिए सर आप कॉस वाला फार्मूला लगा ले सकता हूँ। तो क्या लिखता हूँ, कॉस थीटा ब्राउन हेयर बेस अवर हाइपोटेन्यूज। मेरे बेटे ने कॉस लिखा, वही 35.5। बेस अब मेरे पास बेशक आ चुकी है, बेस मेरे पास अब क्या आ चुकी है सर, बेस आपके पास आ चुकी है 70.1 और हाइपोटेन्यूज नहीं है, यानी कि मेरे पास सी नहीं है। तो मल्टीप्लाई डिवीजन का 70.1 डिवाइडेड बाय कॉस 35.5। अब क्या करूँगा बेटा, कॉस 35.5 करेंगे तो ये हो गया 0.8 समथिंग। सी इज इक्वल्स टू 70.1 डिवाइडेड बाय 0.814। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70.1 डिवाइडेड बाय 0.814। तो जैसे ही प्रेस करूँगा तो बेटा मेरे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू 86.11। यकीनन आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आसानी हो जाए, 2 मिनट के लिए हम पॉज लेंगे इसका। थैंक यू। जी स्टूडेंट, अच्छा बेटा अब हमारे पास अगर फिगर 3 देखें तो देखें इसमें एक एंगल तो गिवन है, लेकिन हमारे पास 2 एंगल यानी कि एंगल बी और एंगल ए गिवन नहीं है। तो हमारे पास चले सर 2 साइड्स गिवन है, तीसरी साइड तो नहीं गिवन। तो इसमें तो आसान है कि मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूँ। सबसे पहले तो चले मैं साइड निकाल लेता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। तो अगर 2 साइड्स गिवन है तो क्या मैं ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का लगा सकता हूँ। क्या पाइथागोरस का थ्योरम का फार्मूला था मेरे बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या फार्मूला था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हम देखें इधर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज सर आपके पास यहाँ पे है सी, परपेंडिकुलर सर आपके पास क्या है, जो मेरे पास है 15 का स्क्वायर, और बेस मेरे पास क्या गिवन है जी स्टूडेंट, बेस बताइएगा मेरे पास क्या है सर। आपके पास जो बेस गिवन है वो आपके पास गिवन है 12.5 का स्क्वायर। लीजिए जी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लेने जा रहा हूँ 15 का स्क्वायर। सबसे पहले 15 स्क्वायर 225 प्लस 12.5 का स्क्वायर लेने जा रहा हूँ, तो कितना आ गया 156.25। तो इनको आपस में प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 381.25। अब इसी का मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे बेटा अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 381.2। जब इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ बेटा ये मेरे पास कितना आ जाता है, सी इज इक्वल टू 19.5। इसका मतलब है साइड तो मेरे पास आ गई। अब मेरे पास एंगल नहीं है। अब बेटा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा बेहतर है कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करते हुए मैं एंगल निकाल लूँ। कैसे, अगर मैं करता हूँ टेन थीटा प्रॉपर ब्रशिंग, क्या करने जा रहा हूँ मेरे बेटा, टेन डाल ले लेता हूँ। ये देखो टेन थीटा ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो आप ये समझ लो कि मैंने ये वाला एंगल फाइंड करना है। कौन सा, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो मेरे क्या करूँगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास 15 है और बेस मेरे पास क्या है 12.5 है। चले स्टूडेंट यहीं पे इसी तरह टेन थीटा ले लेता हूँ, इट इज इक्वल टू, अब क्या करूँगा मैं 15 को डिवाइड करूँगा 12.5 के साथ। तो जैसे इसको करता हूँ तो ये 1.2 आ जाएगा। अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मेरे बेटा सर, डिवाइड हो जाएगा। तो इसके ऊपर +1 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाबाश, tan इनवर्स 1.2। अब tan इनवर्स कैसे करेंगे, शिफ्ट दबा के आपने 10 प्रेस करना है tan इनवर्स और 1.2 प्रेस करना है। जैसे आप ये प्रेस करते हो तो आपके पास कितना आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू 50.1। तो यानी कि आप थीटा भी कह दो या इसको एंगल बी का भी नाम ले लो कि एंगल बी जो है आपके पास 50.1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है मेरे पास 50.1 आ गया। अब यानी कि ये अननोन रह गया है। तो अगेन इंटीरियर एंगल का फार्मूला पता चल गया ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री सर। अब एंगल ए जो है वो मैंने फाइंड करना है, एंगल बी मेरे पास 50.1 है, एंगल सी ऑलरेडी 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री कर लिया। एंगल ए इज इक्वल टू 140.1 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस, सॉरी तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 180 माइनस क्या होगा 140.1। तो एंगल ए इज इक्वल टू अगेन 39.9, या आप सिंपल 180 माइनस 40.1 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 180
-140.1, तो मेरे पास आ जाएगा 39.9 या 40 डिग्री भी कर सकते हो। लीजिए जी, एंगल भी आ गया और मेरे पास साइड भी बासानी निकल आई। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी बेटा स्टूडेंट, अब मेरा बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है और लिखा हुआ है सॉल्व द राइट एंगल ट्रायंगल। वही उसी तरह सेम है, लेकिन अब उसमें साइड ये डायग्राम दी नहीं है, तो हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में बड़ी आसान वे से समझाता हूँ आपको। उसने क्या दिया, ए की वैल्यू बीटा दे दिया है, फिर उसके अलावा ए है, बीटा मेरे पास गिवन है, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में अगर बुक के लिहाज से देखें ए और बीटा दिया हुआ है हमारे पास, और गैमा उसने कहा है आपके पास क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। बी हमें फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, गैमा हमारे पास क्या है मेरे बेटे के पास 90 डिग्री, इसका मतलब है मुझे अल्फ़ा भी फाइंड करना है। मैं डायग्राम इस तरीके से समझा देता हूँ बेटा। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल में एक डिग्री 90 है। ए है, ये साइड है, एंगल है, उसके ऑपोजिट साइड ए कह देता हूँ। सी है, उसके ऑपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। बी एंगल है, उसके ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ए को अल्फा से कर दो, बी को बीटा से और सी को गैमा के साथ। अब मेरे बेटा ज़रा गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी दफ़ा पेपर्स का भी पार्ट रहा है। क्या दिया हुआ है, अब इसमें देखें मेरे पास क्या है मेरे बेटा, एक एंगल गिवन है, गैमा गिवन है, और मेरे पास बीटा भी इसने 35 दिया। इसका मतलब है अल्फ़ा मुझे फाइंड करना है। हमने पहले किया ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आप ये कर सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही अल्फ़ा मेरे पास क्या है, अल्फ़ा मेरे पास नहीं है, मैं अल्फ़ा को रहने दूंगा। बीटा मेरे पास कितना है 35 डिग्री, और गैमा मेरे पास कितना है 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 125 विच इज प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो कैलकुलेटर आपके पास होगा, क्या करूँगा मेरे बेटा, 180 को माइनस करूँगा 125 के साथ, तो 55 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। अब आपके पास अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गैमा। अब मेरे बेटा हम चलते हैं साइड्स की तरफ। उसने कहा कि साइड ए जो है वो आपके पास 12 है, यानी कि मेरे पास कितनी है 12 है। अब मुझे क्या फाइंड करना है सर, आपने बी और सी फाइंड करना है। चलें जी, हम बी और सी को भी फाइंड करने चले हैं बहुत आसान वे से। अब आपके पास क्या गिवन है सर, मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेशक आप हाइपोटेन्यूज कर लें या बेस कर लें, जो भी करना चाहते हैं। तो मेरे बेटा सम पीपल हैव, सबसे पहले मैं क्या कहूँगा साइन थीटा, ठीक हो गया, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरे बेटे के पास 12 है, हाइपोटेन्यूज सी है। अब मैं क्या करूँगा साइन डालूंगा, ऐसे ही है। थीटा मेरे पास देखो अल्फा कितना मेरे पास अभी निकला है 55, यहाँ पे लिखूंगा 55। परपेंडिकुलर की जगह मैंने 12 डाला और सी डाल। अब क्या सी डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, सी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई साइन 55। तो कैलकुलेटर से लोगे सी इज इक्वल टू साइन 55, तो कितना आ रहा है 0.81। सी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 0.819। तो क्या करूँगा 12 डिवाइडेड बाई 0.819 करूँगा, तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जो आएगी 14.6। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मेरे बेटा क्या करने जा रहा हूँ, सम पे आप कर ले ले कॉस थीटा ब्राउन हेयर, ठीक है, क्योंकि अब हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया है। बेशक कॉस कर लो, टेन कर लो, कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। कर ली ब्राउन हेयर, मेरे बेटे ने कॉस डाला, थीटा वही मेरे पास जो गिवन है, जो कितना है 55। बेस अब आपके पास स्मॉल भी है और हाइपोटेन्यूज अभी आपने निकाला जो है सर 14.6 है। अब क्या करूँगा बेटा, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप करोगे 14.6 इंटू कॉस 55 विच इज इक्वल टू बी। तो आप क्या करूँगा बेटा, कॉस 55 करूँगा, तो 0.571 14.6 इंटू 0.573 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 14.6। तो बेटे के पास कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 8.374 आपके पास आंसर। अब देखो मुझे क्या क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था सर b मेरे पास आ गई है। फिर मुझे फाइंड करना था c मेरे पास निकल आया जो है 14. फिर मुझे अल्फा फाइंड करना था, अल्फा मेरे पास 55 आ चुका है। यकीनन बेटा ये सवाल आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ चुका होगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए बेटा, आप डायग्राम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को रट लो कि इसमें ए जो है, बी है, सी जो भी है, उसकी साइड्स और एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अब उसने क्या दिया हुआ है, बी मुझे दिया हुआ है, और यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, मेरे पास अल्फा गिवन है जो है 25 डिग्री और 35 जो है मिनट है, ठीक है। इसको आपने सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है, ये इसको कन्वर्ट करना नहायत ही आसान है।
जी दोस्तों, अब मेरे बेटा सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। अल्फ़ा को कैसे करोगे आप बेटा? सिंपल, अल्फ़ा इज इक्वल टू 25 डिग्री प्लस 35 डिवाइडेड बाई 60। तो क्या करूँगा, 35 डिवाइडेड बाई 60 करता हूँ, तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 25.58 डिग्री आपके पास। अब अल्फ़ा आपके पास है। अब देखें, मेरे पास बी की वैल्यू गिवन है बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होगी, ए फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है, सी और गैमा मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले तो मैं एंगल फाइंड करने जा रहा हूँ। जी सर, एंगल फाइंड करने का क्या तरीका था? एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गैमा इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। जी, एंगल अल्फ़ा कितना है सर? 25.58। एंगल बीटा गिवन है, फाइंड करना है एंगल बीटा का भी, और गैमा मेरे पास कितना गिवन है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 बेटा। अब क्या करूँगा मैं? 25.58 प्लस 90, तो एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 115.58, तो एंगल बीटा इज इक्वल टू 64.42 आ गया। एंगल निकल आया मेरे बेटे के पास। अब मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूँ? अब फाइंड सर आप करने जा रहे हैं साइड। अब मेरे पास साइड कौन सी गिवन है? मेरे पास साइड जो एक गिवन है खाली बी गिवन है। इसका मतलब है ये बेस मेरे पास गिवन है जो 30 है। मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है। अब इसके लिए जी क्या करने जा रहा हूँ सर? आप टेन थीटा का फार्मूला ले थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो क्या कर सकता हूँ? टेन थीटा परपेंडिकुलर प्रॉपर ब्रशिंग। अब बेटे ने क्या करना है, यहाँ पर टेन डाला, ठीक हो गया। अब बेटे बेटा थीटा, इसमें ए का अल्फा का आपका क्या निकला है? 25.58, 25 पॉइंट क्या है? 58 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? ए है, और बेस अभी आपके पास जो गिवन था 30। तो क्या करूँगा? 30 इंटू 10 25.58 कर लेते जी, 10 25.58, तो ये मेरे पास आ गया है 0.47 इज इक्वल टू ए। मल्टीप्लाई पे क्या करूँगा? 30 के साथ करूँगा, तो ये मेरे पास ए की वैल्यू निकल आएगी 14.3। अब बेटा आप कॉस लगा सकते हैं, कॉस थीटा बेस आवर हाइपोटेन्यूज। बेटे ने कॉस डाला, थीटा मेरे पास वही है जो कितना है? 25.58, बेस मेरे पास 30 है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है? सी है। मल्टीप्लाई डिवाइड है, सी इज इक्वल टू 30 कॉस 25.58 करूँगा, तो मेरे पास 0.901 आया। तो 30 डिवाइडेड बाय 0.901 करूँगा, तो मेरे बेटे के पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33.29 मेरे पास आंसर। तो मेरे सी भी आ गया मेरे पास। मेरे पास जो साइड मुझे फाइंड करनी थी ए, वो भी आ चुका है, और मेरे पास एंगल भी फाइंड करना था, वो भी मेरे पास आ चुका है। यकीनन ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लीजिए स्टूडेंट, ए गिवन है, बी गिवन है और गैमा। चले जी, सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए। ये बेटे के पास डायग्राम है, मैंने पहले भी बता दिया। ए है, इसको अल्फ़ा, और इसकी ये साइड क्या कहलाएगी? ए। ये बी है, इसको बीटा कह देता हूँ, इसके जो ऑपोजिट साइड है स्मॉल बी। और फिर ये सी है जिसको मैं क्या कहता हूँ? गैमा, और इसके ऑपोजिट साइड सी है। अब आपके पास क्या गिवन है? ए गिवन है, ए क्या गिवन है? 50, ऐसे ही है। फिर आपके पास बी गिवन है जो आपके पास कितनी है? 25। सी नहीं गिवन, तो इसके लिए मैं पैथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेटे ने सी डाला, ए की जगह ए की वैल्यू क्या है? 50 स्क्वायर प्लस बेस क्या है? 25 स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर ले लेते हैं, 50 2500। फिर क्या करूँ? 25 का स्क्वायर ले रहा हूँ, 625 प्लस करूँगा इनको, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3125, इसी का स्क्वायर रूट लूँगा, तो मेरे बेटा सी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3125, तो सी इज इक्वल टू 55.9। ठीक हो गया मेरे बेटा। अब सी साइड मेरे पास आ चुकी है। अब बेटा क्या करने जा रहा हूँ? एंगल, ऐसे ही है ना। एंगल फाइंड करने के लिए देखिए मेरे पास क्या गिवन है? गैमा गिवन है। मेरे पास ना अल्फ़ा है और सिर्फ ना ही मेरे पास बीटा है। अब इसके पास ये तरीका जिस तरह हमने पहले किया था, दो तरीक़ेकार हमारे पास आते हैं, दोनों में से जो भी आप करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। बेटे ने लिखा टेन थीटा
परपेंडिकुलर कितना है बेटे के पास 50, बेस कितना है 25, ऐसे ही है। 50 डिवाइडेड बाई 25 करता हूँ तो आपके पास आ जाता है 2। tan मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये इन्वर्स डायरेक्टली डाल दूँ, tan इन्वर्स 2, शिफ्ट दबा के 10 दबाऊंगा और क्या करूंगा 2 प्रेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 63.4। ये असल में थीटा आपके पास क्या है अल्फा है, क्या है अल्फा, यानी ये कह सकता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू 63.4। अब मेरे बेटे के पास बीटा रह गया। अब एंगल का फार्मूला आता है ना, क्या है एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल अल्फा कितना है जी, एंगल अल्फा सर आपके पास है 63.4, एंगल बीटा मेरे फाइंड करना है और एंगल गैमा 90 इज इक्वल टू 180। सो एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस टी प्लस 63.4 153.4, तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल बीटा, बीटा थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, इज इक्वल टू 26.6। तो ये मेरे बेटे के पास था साइड जो आपको यकीनन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। अब मेरे बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है जो इसका पार्ट 4 कहलाएगा। ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा फाइंड करना है और गैमा फाइंड करना है, गैमा गिवन है, अल्फा फाइंड करना है और बीटा फाइंड करना है। सबसे पहले तो बेटे के पास साइड गिवन है। अच्छा स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट आसान है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 साइड्स हैं, क्या है, एक ए गिवन है, दूसरा मेरे पास सी गिवन है जो है 40। तो क्या करूँगा सर, पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सी मेरे पास क्या गिवन है सर, सी आपके पास गिवन है 40 स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास क्या गिवन है सर, परपेंडिकुलर जो है जो मेरा है ए है जो है मेरे पास है 30 स्क्वायर प्लस बेस को इसी तरह, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करूँ 40 का स्क्वायर लेने जा रहा हूँ 1600 माइनस 30 का स्क्वायर लेने जा रहा हूँ जो है 900, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 माइनस 900 विच इज इक्वल टू 700, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बेटा, स्क्वायर रूट 700 का लूँगा तो बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 700, तो बी इज इक्वल टू 26.4। स्टूडेंट समझ आ गया। अब मेरे बेटे के पास बेस कितना आ गया, बेस सर आपके पास आ गया 26.4। अब आप देखें आपके पास क्या गिवन है, गैमा तो ऑलरेडी है, आपको अल्फा और बीटा फाइंड करना है। अगेन वही वाला जो ऊपर हमने किया, टेन थीटा परपेंडिकुलर अवर बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है आपके पास जो है 30, बेस कितना है 26.4, 30 डिवाइडेड बाय 26.4, ये मेरे पास आ जाएगा 1.13, टेन थीटा इज इक्वल टू 1.13, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1.13। तो बेटे के पास आ गया थीटा इज इक्वल टू 48.4, थीटा भी है या इसको कह सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 48.4। अब मेरे बेटा आपके पास गिवन था एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा 48.4, बीटा इसी तरह लिखा और गैमा कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 बेटा, एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 138.4, तो किस तरीके से 180 माइनस 138.4, तो आपके पास कितना आ जाएगा एंगल बीटा इज इक्वल टू 41.6। जी स्टूडेंट आपको यकीनन ये अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम इसका सेकंड लास्ट पार्ट कर रहे हैं। सेकंड लास्ट पार्ट में क्या है, अब आपके पास यही है, आपके पास ए गिवन है, अल्फा गिवन है और बी बीटा फाइंड करना है, गैमा गिवन है, तो इसका मतलब है सी। सबसे पहले तो अल्फा है 36 डिग्री और 50 सेकंड, तो अगेन अल्फा को मेरे बेटे ने कैसा करना है 36 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 60, अल्फा इज इक्वल टू कितना आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं तो 0.25, तो आ जाएगा 36.25। चलें जी एंगल शुरू कर देते हैं, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट एंगल अल्फा 36.25
एंगल बीटा फाइंड करना है आपको, और एंगल गैमा कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 126.25 स्टूडेंट। तो 180 माइनस 120 तो कितना आ जाएगा 53.75। तो एंगल बीटा इज इक्वल टू 53.75। अब स्टूडेंट देखें आपके पास साइड ए गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, बी भी फाइंड करना है और सी भी फाइंड करना है। ऐसे ही ए का मतलब है आपके पास जो है परपेंडिकुलर गिवन है, ऐसे ही जो है 24। तो चलिए जी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग tan थीटा परपेंडिकुलर अवर बेस tan थीटा की जगह कितना अल्फा 36.25, परपेंडिकुलर से 24 है और बेस मेरे पास क्या है b। अब मैं क्या करूंगा, b इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 10, 26.25 करें 0.49, b इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 0.49। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 48.9। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मुझे क्या फाइंड करना है c। अब क्या करूंगा, cos थीटा ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos कितना है 36.25, बेस मेरे पास अब कितनी है सर, बेस आपके पास निकल आई है जो है 48.9 और हाइपोटेन्यूज क्या सी, मल्टीप्लाई डिवाइड सी इज इक्वल टू 48.9 डिवाइडेड बाय सी करूंगा तो क्या है cos 36.25। तो बेटे के पास सी ये कितना आ रहा है 0.80। सो सी इज इक्वल टू 48.9 डिवाइडेड बाय 0.80। तो स्टूडेंट आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 61.12। तो ये था बेटे के पास सी, बी और आपके पास एंगल भी निकल आया है। अब मेरे बेटा इसका लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं, जो क्या है आपके पास गिवन है ए की वैल्यू फाइंड करना है अल्फा, अब उससे दिया हुआ है गैमा ऑलरेडी यानी कि बीटा फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गैमा इज इक्वल टू 180 स्टूडेंट। एंगल अल्फा है 70.5 प्लस एंगल बीटा आपको फाइंड करना है गैमा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 1 जी बोले 160। क्या करूँगा 90 प्लस 70.5 तो 160.5 माइनस 180 को से माइनस करता हूँ तो एंगल बीटा बेटे के पास कितना आ जाएगा 19.5। ऐसे ही स्टूडेंट अब बेटे के पास बी गिवन है यानी कि बेस गिवन है, बेस कितनी है 10 है, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है जी। क्या कर सकते हो इसमें tan थीटा बिल्कुल लगा लो, ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग tan थीटा परपेंडिकुलर अवर बेस, बेटे ने tan डाला, थीटा थीटा असल में आपके पास अल्फा है ना, अल्फा आपके पास क्या है सर, आपके पास है 70.5। ठीक हो गया। और इसके अलावा परपेंडिकुलर मेरे पास ए है और बेस मेरे पास कितना है जो ऑलरेडी 10 है। तो क्या करूँगा 10 इंटू 10 70.5 इज इक्वल टू ए। तो 10 70.5 तो 2.82, 10 इंटू 2.82 इज इक्वल टू ए। सो ए इज इक्वल टू 28.23 आपके पास इस साइड आ चुकी है। अब दूसरी साइड रहेगी जो मेरे पास क्या है सी। ये कौन सा फार्मूला लगाना चाहते हो सर, आप cos थीटा का लगा लें, cos थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, cos अल्फा ऑलरेडी मेरे पास था, अल्फा कितना था 70.5, बेस मेरे पास अभी थी जो 10 थी और हाइपोटेन्यूज मुझे सी फाइंड करना है। तो सी इज इक्वल टू 10 cos 70.5 cos 70.5 जो मेरे पास आएगा 0.333, 10 डिवाइडेड बाय 0.333 तो C इज इक्वल टू 30.30। तो मेरा बेटा ये C की वैल्यू भी आ चुकी है, A की वैल्यू भी, और बीटा भी जो मुझे फाइंड करना था वो भी आ चुका है। यकीनन बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ अच्छे तरीके से आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 टिल इसके एंड तक करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। और बस अभी हमारा वॉच टाइम इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है, सब्सक्राइबर की अशद ज़रूरत है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स की तरफ शेयर करें ताकि हम इस सिलसिले को जारी
रख सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।